व्यूअर्स, इतने घर आपको मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूं, लेकिन आप लोगों का क्वेश्चन हमेशा वही रहता है कि भाई कोई ऐसा घर जो कि प्रैक्टिकल भी हो लेकिन एट द सेम टाइम डिजाइनर भी हो और एक एक इंच जो उस स्पेस के अंदर आपको मिलता है वो आपने प्रॉपर यूटिलाइज किया हो। अस्सलाम वालेकुम जी, एमएसजे रियल एस्टेट के साथ व्यूअर्स, मेरा नाम दानियाल है और व्यूअर्स मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं एक स्पेक्टिकल। ये घर कम लेकिन महल ज्यादा है और वो भी मॉडर्न डिजाइन लैंग्वेज में अगर बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल डिजाइन स्ट्रक्चर जो आप लोग देख रहे हैं वो इस घर के अंदर इस्तेमाल किया गया है। व्यूअर्स, ये घर फुली फर्निश्ड भी है और 24 मरला की स्पेस, यानी एक कनाल से भी 4 मरला ज्यादा आपको इस घर की स्पेस देखने को मिलती है और एट द सेम टाइम डिजाइनर होने के साथ साथ ये घर फुली प्रैक्टिकल भी है। प्रैक्टिकल कैसे कि इस घर को आपने डबल स्टोरी कंसीडर नहीं करना भाई, ये घर ट्रिपल स्टोरी भी कंसीडर हो सकता है क्योंकि इसके अंदर फर्स्ट फ्लोर के साथ आपको देखने को मिलता है एक ब्यूटीफुल मेज़नाइन जो कि एक डुअल टीवी लाउंज स्पेस है और वो भी फर्निश्ड है और उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं एज अ टीवी लाउंज, एज अ मल्टीपर्पज स्पेस, एज अ ड्राइंग एरिया, जो भी आपका दिल करे वो। इस घर को व्यूअर्स सबसे खास चीज बनाती है इस घर का कॉर्नर होना, क्योंकि इतनी बड़ी स्ट्रीट ऑलरेडी एक तो फ्रंट पे आपको देखने को मिलती है और कॉर्नर वाली साइड पे भी अगर आप आते हैं तो ये जो इंसेन लेवल पर हॉर्टिकल्चर डिस्प्ले आपको देखने को मिल रहा है, इस पे बहुत ज्यादा काम किया गया है और पूरी की पूरी एक वाइड स्ट्रीट आपको मिलती है इस घर के कॉर्नर वाली साइड के ऊपर भी। सबसे पहले अगर लोकेशन की बात करें व्यूअर्स तो बिल्कुल साथ ये जो स्ट्रीट आप देख रहे हैं वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको मिलती है मस्जिद, यानी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बहुत अच्छी लोकेशन। उसके बाद एक तो बहरिया टाउन फेज 8 गेटेड है, लेकिन उसके अंदर ये जो सेक्टर जिसके अंदर ये घर बना हुआ है ये भी गेटेड कम्युनिटी के अंदर आता है, तो सिक्योरिटी एक किस्म का +1 हो जाता है इस घर के अंदर। उसके बाद जो आपके पास ये एक्सटीरियर गार्डन स्पेस है, आप लोग ये देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े पाम ट्रीज यहाँ पर यूज किए गए हैं, उसके साथ बहुत अच्छा यहाँ पर ग्रास ग्रीनरी यूज की गई है और ये सिर्फ एक्सटीरियर पर नहीं है बल्कि इंटीरियर वाली साइड पे भी आपको वाटरफॉल की आवाज सुनाई दे रही होगी, वहां पर भी आपके पास एक बहुत खूबसूरत इंटीरियर डिजाइन यूज किया गया है। इस घर की डिमांड व्यूअर्स आप लोग जान सकते हैं इस घर के ऑनर को कॉल करने के बाद, जिनका नंबर नीचे शो हो रहा होगा और वहां से आप पता कर सकते हैं कि कितने रीजनेबल रेट के ऊपर आपको एक डिजाइनर प्लस आपको एक बहुत ही प्रैक्टिकल घर देखने को मिल रहा है। रैंप स्पेस बड़ी जबरदस्त, यानी अगर आप यहां देखें तो यहां से गाड़ियां आपकी ऊपर की तरफ ट्रेवल करेंगी। पूरी की पूरी एलिवेशन के ऊपर अगर आप लोग देखें तो बहुत अच्छा यहाँ पर मॉडर्न टाइल वर्क किया गया है। उसके साथ अंदर भी आपके पास बहुत अच्छा टेक्सचर्ड फिनिशेस हैं। ये घर फुली फर्निश्ड है बाय नेटिव फर्नीचर्स, जिन्होंने इस घर का प्रॉपर इंटीरियर डिजाइन भी किया है। पोर्च स्पेस की अगर बात करें, कॉर्नर वाली साइड पे भी आप एक गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, बाइक्स खड़ी कर सकते हैं और इतनी बड़ी स्पेस आपको यहाँ पर देखने को मिलती है जहाँ पर 1, 2, 3, 4 और 5 गाड़ियों की पार्किंग स्पेस इजीली अवेलेबल है। गेटेड कम्युनिटी, गेट बड़ा जबरदस्त, मेन एंट्रेंस यहां पर है जिसके ऊपर मल्टी टेरेसेस आपको देखने को मिलते हैं, बड़ा टेरेस, छोटा टेरेस और कॉर्नर वाली साइड पर भी मजीद टेरेसेस हैं। यानी मल्टी टेरेसेस, मल्टी फैसेटेड ये हाउस है और उसके साथ ये है सबसे काम की चीज इस घर के अंदर के भाई ग्रीनरी चेक करें, कोरियन घास लगा हुआ है, छोटे छोटे प्लांटर्स यहां पर प्लेस किए गए हैं, पाम ट्रीज उसके पीछे हैं और बिल्कुल कॉर्नर वाली जो साइड है आपके घर की वहां पर आपको देखने को मिलता है ये वन ऑफ द मोस्ट यूनिक फीचर्स जो कि इसका एक वाटरफॉल बॉडी है। उसके बाद व्यूअर्स आप घूमते हैं थोड़ा सा तो आपके पास इस घर के अंदर एंटर होने के 3 एंट्रेंसेस हैं। एक मेन एंट्रेंस जो मैंने आपको दिखाई, दूसरी एंट्रेंस ये है जो कि डायरेक्टली टीवी लाउंज वाली साइड पर लगती है, तो आप इस घर को एज अ डबल यूनिट घर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरी एंट्रेंस चूंकि ये घर कॉर्नर है तो वहां से भी आप डायरेक्टली एंटर हो सकते हैं इस घर के अंदर। व्यूअर्स, 24 मरला के इस मॉडर्न महल के अंदर जल्दी से एंटर होते हैं और मैं जाके आपको दिखाता हूं कि भाई कॉर्नर होने के क्या क्या फवायद हैं और इस घर को जितना खूबसूरत बाहर से बनाया गया है, क्या वाकई उस किस्म का महल ये अंदर से भी बना हुआ है और नेटिव फर्नीचर्स ने और इस घर के जो ऑनर है उन्होंने क्या मैजिक किया इस घर के साथ।
घर के अंदर भाई जो कि कॉर्नर है और यूनिक है इन एवरी एस्पेक्ट। ये घर फुली फर्निश्ड भी है जैसे कि मैंने आपको बताया था, और क्या खूबसूरत इंटीरियर डिजाइन है इस घर का। यानी सबसे पहले आपको बताता चलूं कि भाई इंटीरियर डिजाइन जितना भी आपको फर्नीचर नजर आ रहा है ये बाय नेटिव फर्नीचर्स है, और एट द सेम टाइम घर की जो लुक है मिनिमल भी है, एस्थेटिक भी है, और मॉडर्न लाइंस के ऊपर सारा का सारा घर बना हुआ है। भाई सबसे पहले आपको क्या चीज नजर आती है जैसे आप घर के अंदर एंटर होते हैं ना, यू हैव दिस ब्यूटीफुल कंसोल जो कि मिडल ऑफ द हाउस में पड़ा हुआ है, और बड़ी एक अट्रैक्टिव, एक बड़ी यूनिक प्रेजेंस है इसकी, और ये घर के अंदर आपको वेलकम कर रहा है। व्यूअर्स, किचन इस साइड पे है, 2 कमरे वहां पर हैं, डर्टी किचन है आपके पास, डाइनिंग प्लस ड्राइंग है आपके पास, और चूंकि कॉर्नर घर है तो आपके पास यहां से भी एंट्रेंस मौजूद है, वो जो आपको सामने नजर आ रही है वहां से भी आप घर के अंदर एंटर हो सकते हैं। स्टेयरकेस बहुत ही ज्यादा वाइड ऑन द लेफ्ट साइड रखा गया है, और घर के अंदर चूंकि कॉर्नर है तो बहुत अच्छी रोशनी, बड़ी अच्छी वेंटिलेशन और बड़ी अच्छी लाइटिंग इफेक्ट्स हैं, जो कि नेचुरल लाइट, अगर आप सब कुछ बंद भी कर दें तब भी इस घर के अंदर अच्छी खासी रोशनी आपको देखने को मिलती है। व्यूअर्स, सबसे पहले मैं एंटर हुआ हूं इस खूबसूरत डोर से जिसमें लॉन्ग हैंडल्स यूज किए गए हैं, ट्रेवर्टाइन मार्बल है आपके पास, यहां पर वैक्स जो कि लेफ्ट साइड पे पूरी की पूरी वॉल है, और ये है भाई डबल हाइटेड लॉबी स्पेस। ओए हो क्या खूबसूरत आपके पास शैंडलियर यहां पर लगा हुआ है, और उसके साथ बहुत ही बेहतरीन किस्म का सारा काम किया गया है। भाई ये आपके पास सारी की सारी लॉबी स्पेस है, एंट्री पॉइंट पे आपको मिलती है डबल हाइट, और यहां से भी कनेक्शन है फर्स्ट फ्लोर से, तो आप ये समझ लें कि दोनों फ्लोर्स इंटैक्ट हैं, और दोनों फ्लोर जो है वो बेसिकली आपके घर को बड़ा अच्छा जो है वो कनेक्शन फील करवाते हैं। लेफ्ट साइड पे आपके पास टीवी लाउंज है, टीवी लाउंज देखने के बाद हम एंटर होंगे इसके ड्राइंग एरिया के अंदर। ये चेक करें, ओए हो, इस घर की खास चीज ये है भाई कि आपके पास एक एंट्रेंस यहां से भी मिलती है आपको, जो कि आपके गार्डन एरिया जो मैं आपको फ्रंट ऑफ द वीडियो में दिखाया था वहां से आप एंटर हो सकते हैं इस टीवी लाउंज के अंदर। आपके पास अप्लायंसेस सारी की सारी इंटैक्ट है, आपके पास बहुत अच्छा यहां पर फर्नीचर डिस्प्ले है जो कि आपको बहुत मुश्किल से मिलता है भाई कोई भी फर्निश घर बैरिया टाउन इस्लामाबाद के अंदर। तो एक यूनिक प्रॉपर्टी है, एक बहुत ही जबरदस्त सोफिस्टिकेटेड मैनर के अंदर, एक बहुत ही अच्छे इंटाइटलमेंट के अंदर ये सारा का सारा घर बनाया गया है। बड़ा अच्छी स्पेस का टीवी लाउंज है, और फॉर द फर्स्ट टाइम किसी बंदे ने टीवी लाउंज का जो व्यू है वो अपने गार्डन वाली साइड पर रखा है, ताकि जो लोग, क्योंकि सबसे ज्यादा यूज ये वाला एरिया होता है, तो भाई जो लोग इस घर के अंदर रहेंगे खुशकिस्मत लोग, वो ऑब्वियसली अपने गार्डन का व्यू भी यहां से एंजॉय कर सकते हैं और डायरेक्टली गार्डन के अंदर भी जा सकते हैं। लैंप्स आपके पास मीडिया वॉल बड़ी जबरदस्त विद रैक्स है, और उसके साथ साथ बड़े अच्छे सॉलिड डोर्स भी यूज किए गए हैं। राइट साइड पे चलते हैं भाई इस घर के, जहां पर आपको मिलता है इसका ड्राइंग प्लस डाइनिंग एरिया। ये चेक करें, ओए हो, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल, वन ऑफ द मोस्ट एस्थेटिक जगह, जहां पर आपके पास ये डाइनिंग एरिया भी मौजूद है, आपके पास चिलर्स लगे हुए हैं, एयर कंडीशंस भी सारे के सारे घर के अंदर इंस्टॉल्ड हैं, और डाइनिंग एरिया का सेटअप चेक करें भाई कितना खूबसूरत है। बड़े अच्छे कलर पैलेट्स, कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा कलर यूज नहीं किया गया जो कि आंखों को लग रहा हो। बड़े अच्छे बेज टोन्स के अंदर ये सारा का सारा घर जो है ये बनाया गया है, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत। अब ये ड्राइंग स्पेस की आप अगर लोकेशन चेक करें, लेफ्ट साइड पे है, और जैसे आप घर के अंदर घर के डोर की तरफ देख रहे होते हैं, और इसकी स्पेस बड़ी अच्छी है, मतलब मैक्सिमम मेहमान भी एंटर हो सकते हैं। उसके साथ आपके पास यहाँ पर मिलता है इसका बैठने वाली जगह, उसके साथ यहाँ पर आपके पास मौजूद है ये खूबसूरत स्पेस जहाँ पर आप बैठ सकते हैं, बीच में कंसोल, आपके पास बड़ी अच्छी स्पेस यहाँ पर देखने को मिलती है। अगर कर्टन्स की बात करें तो रूफ टू सीलिंग कर्टन्स हैं, और अगर आप सीलिंग की बात करें तो इसके अंदर ग्लास सीलिंग भी यूज़ की गई है, और उसके साथ जो फैंस हैं वो भी आपको इन्वर्टर देखने को मिलते हैं। डाइनिंग एरिया से भी आप डायरेक्टली एंटर हो सकते हैं, एग्जिट हो सकते हैं, और उसके साथ जो सीलिंग डिस्प्लेस हैं वो आप देख सकते हैं। और ये बड़ा अच्छा कनेक्शन है कि जहां पर किचन है उसके बिल्कुल सामने डाइनिंग एरिया की एंट्रेंस है, तो आपका जो किचन और ये एरिया जो है ये कनेक्टेड फील होता है। ओए हो, क्या खूबसूरत किचन है भाई। अब किचन के बिल्कुल साथ ये जो स्पेस आपको खाली नजर आ रही है ना, यहाँ पर आप आराम सुकून से एक डाइनिंग एरिया सेटअप कर सकते हैं, जहां पर आपका बच्चों का ब्रेकफास्ट या ब्रेकफास्ट डाइनिंग हो सकता है। इस साइड पे आते हैं, ग्रेनाइट काउंटर टॉप, ठीक है। जो कैबिनेटरीज हैं उसकी क्वालिटी बड़ी यूनिक है, बड़ी अच्छी है। यहाँ पर आपके पास पानी शानी तोड़ने वाला सेटअप है, उसके साथ नीचे आपके पास प्रोफाइल लाइट यूज़ की गई है। आपके पास यहाँ पर स्टेनलेस स्टील का ये खूबसूरत, ये चेक करें इसकी फिनिशेस देखें कितनी ज़बरदस्त है। और यहाँ पर सिग्नेचर का हुड है, यहाँ पर हॉब है आपके पास, ये भी जेस्चर कंट्रोल्ड हुड है। ये देखें आप, जेस्चर से ये ऑन हो जाता है, जेस्चर से ये ऑफ हो जाएगा। इस साइड पर अगर आप आते हैं तो सिग्नेचर के अवंस, आपके पास इवन पैंट्री एरिया जहाँ पर क्लॉजेट है काफ़ी अच्छा आपके पास, और नीचे भी काफ़ी ज़्यादा कैबिनेटरीज हैं जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। फ्रिज रखने की जगह मौजूद, रेफ्रिजरेटर रखने की जगह मौजूद, और उसके साथ यहाँ पर आपको मिलेगा एक डर्टी किचन। डर्टी किचन में भी बर्तन धोने का सेटअप, फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन या डिश वॉशर रखने का सेटअप, और इस साइड पे आपके पास एक प्रॉपर कुकिंग रेंज, और उसके साथ आपके पास यहाँ पर हुड भी मौजूद है।
यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिखा दूँ इस घर का, तो चूंकि ये घर कॉर्नर है तो आपके पास डायरेक्ट एंट्रेंस है कॉर्नर वाली साइड से भी एंटर होने की। आगे आते हैं व्यूअर्स, इस घर के अंदर इतना बड़ा मिरर भी यहाँ पर प्लेस किया गया है जिससे आप ऑब्वियसली पूरे घर की लुक भी देख सकते हैं और लुक रिफाइन भी हो रही है। इनसाइड प्लांटर्स यूज़ किए गए हैं और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ग्राउंड फ्लोर पर आपको मिलते हैं 2 यूनिक बेडरूम्स। ओए हो क्या खूबसूरत स्पेस है यार, कंसील्ड वार्डरोब्स। इवन कमरा इतना बड़ा और यूनिक है कि भाई इसके अंदर आपके पास सिटिंग स्पेस, सोफा लाउंज भी मिलता है। आपके कमरों के अंदर भी आपको टीवी देखने की सहूलत मौजूद है जहां पर कंसोल भी प्लेस्ड है। रूफ टू सीलिंग कर्टन्स हैं और उसके साथ जो बेड है, चूंकि फर्नीचर बहुत क्वालिटी वाली कंपनी का यूज़ किया गया है, इंटीरियर डिज़ाइन बड़ा अच्छा यूज़ किया गया है, तो किसी भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। इवन जो बेडिंग है वो भी बहुत एस्थेटिक है। इसके पीछे मीडिया वॉल फीचर्ड वॉल जो है आपके पास वो भी बड़ी एस्थेटिक, बड़े सिंपल टोन्स और इवन ये टेक्सचर्ड आपके पास यहाँ पर लुक जो है वो देखने को मिल जाती है। क्लोजेट एरिया आपके पास है, ये चेक कर सकते हैं आप, ठीक है। अच्छी खासी स्पेस, इसके अंदर भी बिल्ट इन मोशन सेंसर लाइट है, अगर आप ओपन करते हैं वार्डरोब तो ऑन हो जाती है। ये मास्टर बेडरूम है घर का, तो इसके अंदर वैनिटी सेटअप है आपके पास जो कि सिंगल स्लैब के अंदर, सिंगल कट के अंदर बना हुआ है। वैनिटी मिरर है जो बैकलिट है। जकूजी भी प्लेस्ड है इसके अंदर व्यूअर्स, जो कि आप लोग देख पा रहे हैं, और उसके साथ कमोड स्पेस है आपके पास। और सारी जो फिटिंग्स है उसमें मैक्सिमम केले यूज किया गया है, आपके पास पोटा यूज किया गया है और कमोड स्पेस और सारी कुछ चीजें आप जो यहाँ पर देख सकते हैं। आखिरी जो यहाँ पर आपके पास स्पेस है वो है ये कमरा दूसरा, जो कि सेकेंडरी बेडरूम है। इसके अंदर जो बेड की प्लेसमेंट है वो चेक करें कितनी ज़बरदस्त है। इवन इतना बड़ा बेड रखने के बाद भी आपके पास वॉकिंग स्पेस मौजूद है, और चूंकि ये घर कॉर्नर है तो यहाँ से भी आपके पास एक वेंटिलेशन विंडो, बाइकों की कार पार्किंग स्पेस यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, और उसके साथ फीचर्ड वॉल, बहुत अच्छा इंटीरियर डेकोर यहाँ पर, और लेफ्ट साइड पर आपके पास मीडिया वॉल भी मौजूद है। इस साइड पे आते हैं तो वॉकिंग क्लोजेट आपको मिल जाता है जिसमें कैबिनेटरीज हैं, ड्रेसिंग, आपके पास एक मिरर दिया गया है, और यहाँ पर आपके पास वैनिटी सेटअप, कमोड स्पेस, ठीक है, और यहाँ पर शॉवर कैबिनेट है जिसमें शॉवर कैबिन भी प्लेस्ड है। सब चीज़ें आप लोग देख पा रहे हैं। इसके बाद व्यूअर्स बढ़ते हैं जल्दी से इस घर के फर्स्ट फ्लोर की तरफ। आप सीलिंग का खूबसूरत व्यू देख सकते हैं, और फर्स्ट फ्लोर पे जाने का जो फर्स्ट यहाँ पर स्टेप है वो आपने लेना है इस स्टेयरकेस से। स्टेयरकेस पे भी लेफ्ट साइड पे बहुत अच्छी वेलकमिंग लाइट्स लगी हुई हैं, हॉलो स्टेप्स हैं, मार्बल आपके पास सारे के सारे स्टेप्स यूज़ किए गए हैं। इवन ये जो स्टेयरकेस है ये भी डबल हाइटेड है जो कि आप देख पा रहे हैं, और इस पर भी बड़ा अच्छा शैंडलियर डीबी भी कवर्ड है। यहाँ पर आपके पास चिखें लगी हुई हैं जहाँ से आपके पास बड़ी अच्छी वेंटिलेशन और लाइट भी घर के अंदर आ रही है। इस घर के अंदर व्यूअर्स आपको मैं बता चुका हूँ फ्रंट ऑफ द वीडियो में कि एक मेज़ 9 भी देखने को मिलता है। ये एडिशनल एक डेक स्पेस होती है जो कि आपका एक एडिशनल फ्लोर होता है घर के अंदर। मैक्सिमम घर आप डबल यूनिट देखते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको रेज्ड हाइट भी मिलेगी, लेकिन उसके साथ एक एडिशनल फ्लोर स्टेप मिलेगा जो आपका मेज़ 9 होगा। इसको आप मल्टीपर्पज़ स्पेस की तरह यूटिलाइज कर सकते हैं। नीचे भी टीवी लाउंज, ऊपर भी टीवी लाउंज, तो ये डुअल टीवी लाउंज का सेटअप आपको देखने को मिल जाता है। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर व्यूअर्स आपको एक बेडरूम एंट्री के साथ ही मिलेगा जो कि मास्टर बेडरूम है। शैंडलियर वाला आपके पास साइड होगी जहां से हम एंटर हुए थे घर के अंदर। उसके साथ इतना बड़ा किचन स्पेस है, टेरेस में जाने का रास्ता है, 2 बेडरूम्स वहां पर हैं, स्टोरेज एरिया है, और ये टीवी लाउंज और लाउंज स्पेस या लिविंग एरिया आपको देखने को मिलता है। ये आपका स्टोरेज, या आप इसको आयरनिंग रूम भी बना सकते हैं क्योंकि काफ़ी अच्छी स्पेस है, ये मैक्सिमम घरों के अंदर नहीं होती। टीवी लाउंज चेक करें कितना खूबसूरत है भाई, ओए हो, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल टीवी लाउंज एक्सपीरियंस, ठीक है। और इसके साथ ही जो लूअर्स आपको नज़र आ रहे हैं यही इसकी एक फ्लोटिंग मीडिया वॉल है, और इसके पीछे भी इवन स्पेस यहाँ पर दी गई है। फर्नीचर आपके सामने, लिविंग लाउंज आपके सामने, और मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से इसका मेज़ 9 भी दिखाता हूँ। काफ़ी मेज़ 9 की जो स्पेस होती है, स्टेयर्स होती हैं, वो बड़ी छोटी बड़ी तंग होती हैं, लेकिन इसकी काफ़ी वाइड स्टेयरकेस है, आप देख सकते हैं। फर्नीचर भी प्लेस्ड है, और ये है असल गेम भाई। मेज़ 9 के ऊपर टीवी लाउंज देखने को मिल जाता है आपको, ठीक है। बहुत अच्छा मीडिया वॉल यहाँ पर, इवन एयर कंडीशन भी हायर का इन्वर्टर यहाँ पर लगा हुआ है। और यहाँ से जो नीचे व्यू है, यानी बड़े लोग नीचे वाला टीवी लाउंज यूज़ कर सकते हैं, बच्चे ये कर सकते हैं, या वाइस वर्सा। और एट द सेम टाइम एक एडिशनल पूरा फ्लोर आपको देखने को मिलता है जो कि यूज़ हो सकता है एज अ मल्टीपर्पज़ स्पेस। नीचे वुडन फ्लोरिंग है, बड़ा अच्छा एक डेक सेटअप है, ठीक है। फर्नीचर भी बड़ा मिनिमल सा रखा हुआ है, और इधर से आप छत पर भी जा सकते हैं जहाँ पर आपको सर्वेंट क्वार्टर भी देखने को मिलता है।
लेफ्ट साइड पे आपके पास इतना बड़ा किचन ऊपर भी देखने को मिलता है, यानी इस घर को आप एज अ डबल यूनिट हाउस भी यूटिलाइज कर सकते हैं। सिग्नेचर के अवंस, हुड एंड हॉब, ग्रेनाइट काउंटर टॉप विच इज़ द मोस्ट रिलायबल। उसके साथ आपके पास इवन फिल्ट्रेशन का भी यहाँ पर लगा हुआ है सिस्टम। और जो हाइट है सीलिंग की वो भी आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा रखी गई है। ये है आपका एक खूबसूरत टेरेस, ठीक है, काफ़ी बड़ा टेरेस यूज़ किया गया है ताकि अगर आप शाम के टाइम यहाँ पर बैठना चाहें तो इसके साथ एक छोटा सा लॉन्ड्री का सेटअप भी मौजूद है। कमरे के साथ आपको ये स्टैंडिंग टेरेस भी देखने को मिल जाता है, जो कि मैक्सिमम कमरों के साथ है क्योंकि घर कॉर्नर है। तो आउटसाइड को इनसाइड से जो कनेक्शन दिया गया है वो बड़ा ज़बरदस्त है। ये आपका मास्टर बेडरूम फर्स्ट फ्लोर का, चेक करें क्या यूनिक स्पेस है भाई, कितनी हाइट रखी गई है सीलिंग की वो आप लोगों के सामने है कि बेड का लेवल कहाँ पर है और सीलिंग हाइट कहाँ पर है। वुडन फ्लोरिंग नीचे, ठीक है, मीडिया वॉल हम यहाँ पर आ जाती है आपके पास, टेक्सचर्ड आपके पास सारे के सारे फिनिशेस हैं। उसके साथ ये एक स्टैंडिंग टेरेस है जो मैंने आपको वहाँ से दिखाया, और ये क्लोजेट एरिया आपके पास आ गया, और इसके साथ है इस घर का, इस कमरे का वॉशरूम। वॉशरूम्स इस घर के सारे बड़े अच्छे बने हुए हैं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। शॉवर सेटअप की अलग जगह, शॉवर कैबिन्स हर वॉशरूम में आपको देखने को मिलेंगे। केले की आपके पास फिटिंग्स हैं यहाँ पर, और उसके साथ कमोड स्पेस भी है। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट इस घर का कंप्लीट रिव्यू आपको करवा रहा हूँ मैं, जहाँ पर आपके पास स्टोरेज एरिया मैंने दिखा दिया था। ये दो कमरे उसी तरह वॉल टू वॉल बने हुए हैं, लेकिन इसमें जो यूनिक पार्ट है वो ये है कि सीलिंग हाइट चेक करें और कलर पैलेट्स चेक करें भाई, क्या खूबसूरत ये ब्राउन थीम यहाँ पर कंटिन्यू किया गया है विद ग्रे टोन्स। उसके साथ बेज कलर्स बड़े ज़बरदस्त हैं, और सीलिंग के जो स्टेप्स हैं वो यहीं से नज़र आते हैं, और इतना बड़ा शीशा यहाँ पर एज अ ड्रेसिंग मिरर लगाया गया भाई कि आप हैरान हो जाते हैं। मतलब इथे बह के तुसी मेकअप करना है, कितना खूबसूरत ये मिरर है, ओ हो। और उसके साथ ये छोटे छोटे डेकोरेटिव आइटम्स, इवन बेडिंग, इवन ये ऑटोमन, इवन उसके साथ ये बेड, हर चीज़ जो है वो इंटीरियर डेकोर इतनी ज़बरदस्त हुई है कि आप खुद कहते हैं कि भाई ये घर जो है ये घर कम लग रहा है और महल ज़्यादा लग रहा है। और उसके नीचे वुडन फ्लोरिंग, बाकी सारी जगह पे टाइल है, लेकिन बेडरूम्स के अंदर जो लिविंग स्पेसेस हैं आपके वहाँ पर वुडन फ्लोरिंग यूज़ की गई है। क्लोजेट एरिया, ठीक है, उसके साथ अगेन एक बड़ा वॉशरूम जिसमें वैनिटी सेटअप, वैनिटी मिरर है, इसके पीछे भी बैकलिट लाइट है। इस साइड पे आपके पास कमोड स्पेस है, और यहाँ पर आपके पास जकूजी प्लेस है जैसे नीचे वाले वॉशरूम में आपने देखा था। अब लास्ट बेडरूम आपको दिखाता हूँ व्यूअर्स, ठीक है, उसके बाद इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। ये चेक करें, खूबसूरत तरीन एक बेड, उसके साथ आपके पास कुशनिंग, उसके साथ बेडिंग, उसके साथ बैक टेरेस आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर, और हर विंडो के ऊपर एक ग्रिल्ड सेटअप आपको देखने को मिलेगा। और उसके पीछे इतना बड़ा यहाँ पर एक स्टैंडिंग टेरेस है, ताकि अगर आप ये कमरे वाला बंदा भी बैक साइड ऑफ द टेरेस यूटिलाइज करना चाहता है या कॉर्नर वाली स्पेस, तो वो कर सकता है। सबसे मेन चीज़ इस घर की, इस कमरों की ये है कि इनमें सीलिंग हाइट्स बहुत अच्छी रखी गई हैं, जिसकी वजह से घर या ये जो आपके पास स्पेस है ये बहुत बड़ी बड़ी लगती है। टिंटेड ग्लास यूज़ किया गया है एज अ ड्रेसिंग मिरर, जो कि बैकलिट है यहाँ पर। उसके साथ मीडिया वॉल यूज़ की गई है, उसके साथ इतना बड़ा बेड भी। वॉक इन क्लोजेट आया था इस कमरे में आपको। उसके बाद आपके पास ये वॉशरूम है जिसमें वैनिटी, कमोड स्पेस और आपके पास शॉवर सेटअप है। तो व्यूअर्स, ये इस घर का रिव्यू था। अगर आप इस घर के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो बहुत ही खूबसूरत ये घर अवेलेबल है सेल के लिए बैरियर टाउन फेज 8 की यूनिक लोकेशन के ऊपर। 24 मरला का घर है, कनाल से भी 4 मरला बड़ा है, कॉर्नर कैटेगरी है, जिसकी वजह से आपको ये स्टैंडिंग टेरेसेस देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। जैसे कि एक टेरेस यहाँ पर भी मौजूद है जहाँ से आप व्यू ले सकते हैं गली का। उसके बाद मस्जिद बिल्कुल करीब है, और ऑनर का नंबर इस वीडियो के अंदर शो हो रहा होगा। आप उनसे रब्ता करने के बाद इस घर की जल्दी से जल्दी कोई डील बना सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।